May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. बैठिए। Thank you, sir. ठीक है, कंफर्टेबल है? जी सर। बातचीत शुरू किया जाए। जी सर। आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना धर्म भी हमें नहीं बताना है हम लोगों को, लेकिन अपना एक संक्षेप में परिचय दीजिए जिससे हम लोग बात को आगे बढ़ा सकें। सर, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झांसी जनपद से पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने 2015 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान में स्नातक व 2018 में हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और प्राचीन इतिहास, इससे आपने स्नातक पूर्ण किया। हाँ। इसके पश्चात 2018 में मैंने प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति से अपना स्नातक पूर्ण किया। अच्छा। 2022 में मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया। वेरी गुड। वर्तमान में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुस्तकालय परिचायक के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। कितने दिनों से आप हैं? सर, मैं पिछले 10 माह से। अच्छा, वहाँ क्या काम रहता है आपका? सर, लाइब्रेरी ओपन करना, क्लोज करना, बुक क्लीनिंग करना, बुक इशू करना, रिटर्न करना और सेल्फ रेक्टिफिकेशन। अच्छा, पढ़ाई लिख के और इसके अलावा अपनी नौकरी के अलावा आपकी रुचियाँ कुछ हैं? सर, मुझे कंटेनर गार्डनिंग पसंद है। अच्छा, ये क्या होता है? सर, गमले वगैरह में या फिर पॉट्स वगैरह में पेड़ पौधे लगाना। अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बीएड आपने किया है 2022 में? बीएड 2022 में कंप्लीट किया। 2022 में बीएड करने के पीछे क्या आपका उद्देश्य क्या था? सर, एक विकल्प तैयार करना, सिविल सेवा के अतिरिक्त। सिविल सेवा के अतिरिक्त एक विकल्प चाहते थे? जी। अच्छा, एलकेजी यूकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर, जानकारी नहीं इसकी। कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा। एलकेजी यूकेजी सुना है ना? हाँ। क्या होता है? क्लास 1 से नीचे होती है। मॉन्टेसरी क्या होता है? मॉन्टेसरी सुना है सर? हाँ, इस कॉलेज का नाम रहता है स्कूल का। क्या है ये? बच्चों के स्कूल रहता है। मतलब ये नाम क्यों पड़ा, इसे मॉन्टेसरी क्यों कहा जाता है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपके बुंदेलखंड में शिक्षा की स्थिति कैसी है? सर, जो प्रदेश की औसत साक्षरता है। हमीरपुर का बताइए, आप केवल अपने जनपद का बताइए, बाद में बुंदेलखंड पे बात करेंगे। हमीरपुर की क्या स्थिति है? सर, जो प्रदेश का औसत साक्षरता है उससे कम है। वर्तमान में 68% है। हाँ। और उत्तर प्रदेश की 73% साक्षरता है। आपके तरफ एक अन्ना प्रथा जो है बड़ी जी सर, समस्या का कारण एक माना जाता है, बड़ी भारी समस्या है, उसको लेके मीटिंग होते रहती है। क्या है वो और उसका कैसे समाधान? आप मान लीजिए जनपद के कलेक्टर हैं, तो आप उस अन्ना प्रथा के लिए क्या करेंगे? आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? जी सर, इस प्रथा में लोग जो है अपनी गायों को जब उनका जब जो है दूध देने का माह ख़त्म हो जाता है, उसके पश्चात उसको छोड़ देते हैं। इससे जो है किसानों को बहुत समस्या हो जाती है। और इसमें वर्तमान में सरकार ने जो है गौग्राम योजना के तहत प्रत्येक गांव में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। एज अ एसडीएम जो है मैं इसी परियोजना को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी क्या अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? हाँ सर, कुछ इशूज़ हैं इस योजना में अभी। क्या क्या इशूज़ हैं वो एकदम क्लियर बताइएगा, बिना लाग लपेट के। जी सर, फंडिंग का इशू है। अभी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है? सर, अभी से जो पशुपालन विभाग है उसके जरिए बजट 2023-24 में 960 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज किए गए थे। लेकिन हालांकि अभी भी ये फंड जो है अपर्याप्त है। तो कहाँ से फंड कैसे इकट्ठा हो, कैसे फंड सरकार उसको अलॉट करे या आप कुछ अपने स्तर से करेंगे कलेक्टर? सर, इसमें मुझे लगता है दोनों चीज़ होनी चाहिए। कुछ सरकार के स्तर पर, इसके स्तर पर एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे गौग्राम योजना के तहत जो गौशालाएँ बनाई जा रही हैं उनमें जो है दूध का कलेक्शन हो रहा है, साथ ही जो है खाद बना करके जो है बेची जा रही है कई गाँव में जो है, तो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है साथ में। ठीक है, और कोई सलाह? सॉरी सर, अभी तो यही याद आ रहा है। अच्छा, हमीरपुर में और क्या समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं हमीरपुर जनपद में?
सर एक तो कृषि का पिछड़ापन एक बड़ा इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, इसके अतिरिक्त पलायन काफ़ी बड़ा इशू है, साथ में गरीबी और बेरोजगारी। अच्छा, हमीरपुर जनपद से लगा हुआ कौन कौन सा ज़िला है? सर महोबा है, झांसी है, बांदा है, कानपुर देहात है, कानपुर देहात की कानपुर नगर? कानपुर नगर भी है, कानपुर देहात दोनों जुड़ते हैं। अच्छा ठीक है। फतेहपुर इधर और जालौन। मध्य प्रदेश से भी लगता है? नहीं, हमीरपुर मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ता है। अच्छा ठीक है। हमीरपुर का सेक्स रेशियो क्या है? सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है अभी, अगर आप परमिशन दें तो मैं। हाँ, अनुमान लगा के बताइए। 861 है सर। 861? सही नहीं है सॉरी सर। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं जी सर। वहाँ एक अभी एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जी जी कहाँ से शुरू हो रहा है? सर ये चित्रकूट से लेकर के और इटावा तक कितनी लंबाई है? 308 किलोमीटर। कंफर्म है? सॉरी सर मैं क्लियर नहीं है इसका। कितने जिलों से होकर गुजरी गई? कैसे? कितने जिलों से होकर के जाए गए? चलिए वो संख्या बता दीजिए बस। अच्छा वैसे ही बोलते जाइए। चित्रकूट के बाद? चित्रकूट है, हाँ? उसके बाद बांदा, हम्म, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा। तो अच्छा है। झांसी नहीं पड़ता उस पर? नहीं, अच्छा, झांसी जाने के लिए कहाँ से कटना पड़ेगा वहाँ से? वहाँ से सर उरई से पहले कट है। ठीक है सर। अच्छा, पुस्तकालय परिचय पद पे हैं। जी ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट आया है, जी। क्या है ई लाइब्रेरी? इसमें जो है बुक्स जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में यानी डिजिटल माध्यम में लोगों को प्रोवाइड कराना। कैसे एसेस करेंगे? सर एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, पोर्टल है उसके माध्यम अपने से। मोबाइल पे कर सकते हैं कि सिर्फ वहीं लाइब्रेरी के? नहीं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके लिए क्या करेगी, क्या करना होगा वहाँ से? आप सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या वेबसाइट पे जाइए, आपको बुक्स लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लें, लाइब्रेरी से करें या कहीं डिपेंड से? करता है कलेक्शन पर। कुछ कलेक्शन ओपन होता है, कुछ कलेक्शन के लिए आपको आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है लाइब्रेरी से। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके पिताजी किसान हैं, जी तो अभी किसानों को आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सर तो किसान सम्मान निधि है, है। एमएसपी जो है बढ़ाई जा रही है निरंतर। इसके जरिए कृषि में उत्पादन बढ़े, उसके लिए अभी नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट लाया गया है। साथ ही दलवई समिति एक बनाई गई थी जो है इसके किस काम के लिए? किसानों के डबल इनकम के सुझाव देने के लिए। और सिंचाई पद्धति वगैरह में कुछ परिवर्तन हुआ है? सर अभी जो है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है सूक्ष्म सिंचाई को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक कुसुम योजना चली है, जी क्या सर। है कुसुम योजना? और उसके जरिए जो पंपिंग सेट होते हैं उनको सोलर प्लांट के जरिए जो है एनर्जी का, ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं मैं सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। चलिए, ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन होता है, आपने पढ़ा होगा ड्यूटी फॉर ड्यूटी प्रिंसिपल, कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत, पढ़ा है? सॉरी सर, भगवत गीता पढ़े हैं? नहीं सर। पढ़े नहीं? फोर्थ पेपर में आपने गीता का निष्काम कर्मयोग वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा? मैं निष्काम पढ़ा था। निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग सब बिना के फल की इच्छा की अपने कर्म करते रहना। तो क्या ये व्यवहारिक जीवन में संभव है? बिल्कुल कैसे? सर, जैसे एज सिविल सेवक ही होते हैं, सिविल सेवकों को अपने प्रमोशन, सैलरी या फिर अन्य लाभ को न देखते हुए जो उनको दायित्व दिए गए हैं उनका पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन तो करना। कैसे संभव है कि प्रमोशन ना हो, सैलरी ना देखे, फिर भी आदमी काम करता रहे? आपको ये नहीं लगता कि ये दैवीय स्थिति की अवस्था है? सर जो एज ए प्रोसीजर है वो आपको मिलेगा। अगर प्रमोशन के लिए कोई प्रोसीजर तो होगा, उसके लिए आप कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहिए जो अवैध हो या फिर जो है अनैतिक हो। ठीक है सर, थैंक आपने जैसे बताया कि वृक्षारोपण जो है आपका इंटरेस्टिंग एरिया है जी और सर। आप हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन पैटर्न, उसके बारे में बताइए कुछ। सर जो है सेमी एरिड रीजन है जिसमें आपके
आम हुआ, महुआ हुआ, या फिर बबूल है, नीम है, शीशम है, इस तरह के वृक्ष यहाँ ज़्यादा बहुत पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ घास के मैदान भी अत्यधिक मिलते हैं। अच्छा, तो किस ग्रुप में रखा जाए इनको? जो वेजिटेशन का, जैसे कि आपने कहा वृक्षारोपण है, तो जो वेजिटेशन का ग्रुप है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, सवाना है, ट्रॉपिकल में आता है। तो इसको कहाँ पे रखना चाहिए? ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल में भी कोई पर्टिकुलर एरिया है क्या? सॉरी सर, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो सॉइल पैटर्न है, मृदा का जो पैटर्न है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, आपने बताया, तो यहाँ पर मृदा का जो प्रतिरूप है, सॉइल पैटर्न जो है, ये कैसा है? सर यहाँ काली, लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी क्या होती है? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? सर ग्रेनाइट सॉइल से बनी होती है, इसलिए। ग्रेनाइट से? तो ग्रेनाइट से बनेगी तो लाल बन जाएगी। ग्रेनाइट का कलर ब्लैक रहता है। ग्रेनाइट का कलर या बसाल्ट का? सॉरी सर, भैया। काउंटर रेडिएशन इफेक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बताएं इसके बारे में थोड़ा। काउंटर रेडिएशन इफेक्ट क्या होता है? प्रतिलोम विकिरण प्रभाव। नहीं जानकारी इसकी। अच्छा, किगाली समझौता के बारे में कुछ बताएं। किगाली समझौता क्यों? ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता से संबंधित है। अच्छा, और ओजोन से भी क्या कोई संबंध है क्या इसका? किगाली जो समझौता हुआ है इसका ओजोन अथवा ओजोन क्षरण से संबंधित कोई बातें? नहीं सर, अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा, जीरोफाइट्स क्या है? जीरोफाइट्स के बारे में कुछ बताइए। जीरोफाइट्स वेजिटेशन, क्योंकि आपने लिख रखा है ना कंटेनर गार्डनिंग और वृक्षारोपण वगैरह, इन सब के बारे में। ज़ेरोफाइट्स? हाँ, जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं इसके बारे में कुछ बताएं। कटीले वृक्षों के फूल। किस एरिया में हुए, लगभग इनका विकास कैसे होता है जीरोफाइट्स वगैरह का? जब 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाले स्थानों पर। 50 से कम? जी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जैविक कृषि जो है, जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, तो जैविक कृषि के बारे में कुछ बताइए और सरकार की क्या योजनाएं हैं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए? जी सर। तो जैविक कृषि में जो है सिंथेटिक जो है उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, इनका उपयोग किए बिना नेचुरल तरीके से जैव उर्वरक या जैव खाद का जो है यूज़ करते हुए इसमें जो है कृषि की जाती है। इसमें सरकार ने जो है सर सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन जो है इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना जो है इसके अंतर्गत चलाई जा रही है। कोई राज्य है जो पूरी तरह से ऐसा काम कर चुका है? सिक्किम है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि राजकोषीय जो घाटा है और बजट घाटे का कॉन्सेप्ट, दोनों में कुछ अंतर है क्या, या दोनों लगभग समान है? अच्छा, आपका विषय साहित्य और हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान भी रहा है जी। इस पे भी बात हम लोग कर सकते हैं? जी सर। एक हिंदी साहित्य में एक कविता आप पढ़े हों कि मैं केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, आप उसको पूरा करिएगा, ठीक है? दिल ने कहा दलित बच्चों के, दलित माँओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। कविता सुना है आपने? दिल ने कहा दलित माँओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। ये किसकी कविता है? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ी। नागार्जुन का नाम सुने हैं आप? जी। उनकी एक कविता है हरिजन गाथा, सुने हैं? नहीं सर। नहीं सुने। तो साहित्य में क्या पसंद है आपको? सर मेरी साहित्य में विशेष रुचि नहीं है। रुचि नहीं रही है। आप तो लाइब्रेरी में रहते हैं तो थोड़ी किताबों में और रुचि रहनी चाहिए। लाइब्रेरी में आप नौकरी है? हाँ, लेकिन काम रहता है सर, ड्यूटी अच्छा। रहती है। राजनीति में रुचि है? हाँ। हैं? चलिए, संविधान की उद्देशिका जरा हमें पढ़ के सुना दीजिए। प्रयास करता हूँ सर। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं उसके समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं उसके नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दिलाने एवं
सॉरी सर अभी तो नहीं याद आ रहा है। कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ तो एक अंतिम प्रश्न, जी सर। समाजवाद शब्द आपने बोला, समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? सर मार्क्सवाद पूर्णतः राज्य के एबोलिश की बात करता है, जबकि समाजवाद का मानना है कि जो है राज्य का आवश्यक है, राज्य के अंतर्गत ही जो है और मार्क्सवाद कहता है मार्क्सवाद सर का मानना है कि राज्य खत्म होना चाहिए। राज्य नहीं होना चाहिए, नहीं और समाजवाद कहता है राज्य होना चाहिए। जी ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू।